हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे टोपोलॉजी का क्वेश्चन, एक गेट का, जो कि 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। लेट T1 बी द को काउंटेबल टोपोलॉजी एंड T2 बी द को फाइनाइट टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी से आप लोग परिचित होंगे। को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होता है? वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जिसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो ज़्यादा से ज़्यादा। कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो तब भी वो कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है, तो यानी को फाइनाइट टोपोलॉजी इज आल्सो को काउंटेबल। बट को फाइनाइट क्या को काउंटेबल होगा? को फाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है? वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन टोपोलॉजी के एलिमेंट वैसे होंगे जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट इज आल्सो काउंटेबल। बट को काउंटेबल में क्या होगा? जिसका कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट होगा, लाइक जिसका कॉम्प्लीमेंट लाइक रेशनल होगा ओनली, या इरेशनल होगा। तो ये इन काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो वो को फाइनाइट टोपोलॉजी का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट इनफाइनाइट है। तो जो को फाइनाइट होगा वो को काउंटेबल होगा। बट को काउंटेबल होगा तो जरूरी नहीं कि T2 इम्प्लाई T1 बोल सकते हैं यहाँ पे। T1 डजंट इम्प्लाई T2। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कन्वर्जेंस चेक करना है कि RT1 जो है को काउंटेबल टोपोलॉजी में इस टाइप का सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करेगा, इस टाइप का सीक्वेंस को फाइनाइट टोपोलॉजी में जीरो पे कन्वर्ज करेगा। RT1 में देर इज नो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू √3। इन RT2 देर इज नो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू √3। तो देखो, RT1 को काउंटेबल टोपोलॉजी है। को काउंटेबल टोपोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होंगे, वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन होगा, टोपोलॉजी का एलिमेंट वैसा होगा। तो ऐसा सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता है? किसी पॉइंट पे, जब जीरो का नेबरहुड, एवरी नेबरहुड ऑफ जीरो, एवरी नेबरहुड कंटेनिंग जीरो एलिमेंट्स ऑफ T1, देन बोलेंगे कि वो जीरो पे कन्वर्ज करेगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीरो को कंटेन करने वाला सारा नेबरहुड हो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में? जीरो को कंटेन करने वाला, लाइक हम अगर ऐसा नेबरहुड हो जो कि सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म को कंटेन करेगा, n ग्रेटर इक्वल n। एक फाइनाइट नेचुरल नंबर मिल जाएगा, उसके बाद के सीक्वेंस के जितने करस्पॉन्डिंग टर्म आएंगे वो सीक्वेंस के सारे टर्म ऐसे नेबरहुड में कंटेन होने चाहिए। तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन होगा एक फाइनाइट टर्म के बाद, है ना। सीक्वेंस का कन्वर्जेंस का यही डिफिनेशन होता है, और एक से ज़्यादा पॉइंट में भी कन्वर्ज कर सकता है टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई सीक्वेंस। तो जीरो पे मान लिया कन्वर्ज बोल रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसके जितने टर्म हैं वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस में लाई ही ना करे, है ना। हम मान लिया R-1n टाइप का अगर एक ओपन सेट ए भी होगा, दिस इज ऑल्सो ओपन सेट इन को काउंटेबल टोपोलॉजी, बिकॉज 1/n इज काउंटेबल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इससे क्या हो रहा है? जीरो को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड ये है, बट ये इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को कंटेन नहीं करेगा। क्या ऐसा ही एक ओपन सेट ही लिए हैं जो कि इस सारे को बाहर करने वाला एलिमेंट ले लिए हैं। तो सारे नेबरहुड, जीरो को कंटेन करने वाला सारे नेबरहुड इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म को कंटेन करना चाहिए, एक फाइनाइट नेचुरल नंबर के बाद वाले सीक्वेंस के सारे करस्पॉन्डिंग टर्म को। बट नहीं होगा ऐसा इस केस में। ओके, क्लियर। ये कन्वर्जेंस के लिए क्या होता है? सारे नेबरहुड उस पॉइंट को कंटेन करने वाला फॉर एवरी एप्सिलॉन होता है ना, दैट्स वाई। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। RT2 में को फाइनाइट टोपोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म बाहर हो सकते हैं ओपन सेट में? फाइनाइट टर्म ही बाहर हो सकते हैं। तो क्या कोई सीक्वेंस का इनफाइनाइटली टर्म ओपन सेट में, इसके हर एक ओपन सेट को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में जो होगा T2 में R-F, उसमें सीक्वेंस के फाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन करेंगे आप इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स? ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि इसमें ओपन सेट, जितने ओपन सेट होगा जीरो को कंटेन करने वाला, वो क्या होगा?
उसमें सिर्फ फाइनाइट टर्म ही आर के बाहर हो सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, और सीक्वेंस में इनफाइनाइट, सीक्वेंस में काउंटेबल नंबर होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर होता है। तो फाइनाइट टर्म को छोड़ के सारे एलिमेंट्स तो इंक्लूड करेगा ही, तो ये सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर, दैट्स व्हाई इट इज, सो इट इज ट्रू। नाउ इन RT1 देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू √3। सेम रेशनल नंबर का सीक्वेंस है, तो रेशनल नंबर का सीक्वेंस है तो रेशनल नंबर काउंटेबल होता है, और ऐसा टाइप का हम लोग बना लें, सेम यही एग्जांपल ले लो, √3 को कंटेन करने वाला ये नेबरहुड है, बट ये इनफाइनेटली मेनी टर्म्स को कंटेन नहीं करेगा। देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू √3 बिकॉज we can take open set in co-countable topology as with the help of which rational number sequence has made all that rational numbers can be eliminated from every neighborhood of that co-countable topology। क्लियर? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर का सीक्वेंस बनेगा उसमें भी होगा, वो सारे को बाहर कर दें तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के डिफिनेशन को सर्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनेटली मेनी टर्म्स को सीक्वेंस कंटेन करेगा ही नहीं, वो सारे टर्म तो बाहर हो गए। तो नो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू √3, ये क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 2 और 3 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। RT2 देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर विच कन्वर्जेस टू √3, तो यहाँ पे नो सीक्वेंस बोल रहा है। ऐसा सीक्वेंस मिल सकता है ऑब्वियसली, जैसे हम लोगों ने ये देखा को फाइनाइट टोपोलॉजी में 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, उसी तरह √3 में भी कन्वर्ज कर सकता है, क्योंकि फाइनाइट टर्म ही ओपन सेट से बाहर होंगे, तो वो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को सीक्वेंस को एक फाइनाइट नंबर के बाद के सीक्वेंस के सारे टर्म को वो कंटेन कर जाएगा। तो ये नो बोल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 2, 3 ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि को काउंटेबल टोपोलॉजी में कौन सा सीक्वेंस कन्वर्ज कर सकता है जिसका फाइनाइट टर्म के बाद इनफाइनाइटली मेनी टर्म सेम आ जाए, सेम एलिमेंट, इवेंचुअली कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, वैसे सीक्वेंस ही को काउंटेबल टोपोलॉजी में क्या हो सकता है? कन्वर्ज कर सकता है। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कैन कन्वर्ज इन को काउंटेबल टोपोलॉजी, क्योंकि इवेंचुअली फाइनाइट टर्म के बाद सारे एलिमेंट सेम है, तो उससे इनफाइनाइटली टर्म बाहर भी करे तो वो क्या करेगा? कंटेन करेगा, है ना, सीक्वेंस के कंडीशन डिफिनेशन को, कन्वर्जेंस के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, थैंक यू।